श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोता बंधुओं, सादर सप्रेम राम राम कर राम कथा को स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप सुन रहे थे लक्ष्मण जी राम जी से आज्ञा मांगकर युद्ध को चलते हैं और वहां युद्ध भूमि में मेघनाद युद्ध करता है और लक्ष्मण के आते यह समाचार पाकर रावण भी अपना योद्धा उनके सहायता के लिए भेजता है। सियावर रामचंद्र की जय। अतः दोनों दल में वानर और राक्षस इन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। उनके भीतर जो कुश्ती होता है, लड़ाई में जो कुश्ती होता है, और जो कुश्ती होता है इसमें बराबर बढ़ के पहलवान जो चुने जाते हैं वे परस्पर एक दूसरों से जोड़ी कहलाते हैं। तो इस हिसाब से संपाति और प्रजंत, संपाति के वानर दल का और प्रजंत असुर का, हनुमान और जम्बूमाली, गज के साथ तपन, नील के साथ निकुंभ और महेंद्र के साथ वज्रमुष्टि, ऐसे छोटे छोटे और बड़े बड़े से लड़ रहे हैं। इनके लड़ने का तरीका गुस्सों, लातों और दांतों से लड़ाई करते हैं, मारते हैं और डांटते भी हैं। तो कैसा डांटते हैं? एक तो गुस्सा लगाते हैं और बहुत भी लात भी मारते हैं और बोलते हैं अभी न अघाये होते तो और एक गुस्सा दूं क्या। पुनः डांटते हैं कि राम भजन न कर से तो न करने से जो फल होता है उसे लो करके गुस्सा मारते हैं। ऐसा कहकर काहू ही लात चपेटनी काहू, भजहि न रामई सो फल लेओ, भजहु न रामई सो फल लेओ। रक्षसाः वानराणांच द्वंद्व युद्धम अवर्तितः। वाल्मीकि जी लिखते हैं राक्षस वानराणांच द्वंद्व युद्धम अवर्तितः, वानराः च अपरे घोरा राक्षसै च अपरे सह, द्वंद्व समायुः सहसा युद्ध्वा बहुभिः सह। सत्रासीत सुमोहा युद्ध तुमुलो रोमहर्षण, ऐसे तुमुलो रोमहर्षण युद्ध हो रहा है।
रक्षसां वानराणां च वीराणां जयमिच्छताम। राक्षसा और वानर वो है अपने अपने जय को इच्छा करके लड़ते हैं। तो ऐसे सुंदर रोमहर्षणकारी युद्ध ये देखने के लिए विरल है। अतः आकाश में देववृंद यह युद्ध अपने कौतुक से देख रहे हैं। वे कभी निशाचरों के जय पर विस्मित हो जाते हैं तो कभी वानरों के जीत पर आनंदित हो रहे हैं। युद्धभूमि में जितना गड्ढे थे ये गड्ढे में खून अर्थात रुधिर जो भर गया है और उस पर धूल भी उड़ रहा है। तो कवि इसका दृश्य लिखते हैं कि मानो अंगारों की ढेरी पर राख ही छा रही हो। मानो जो मृतक की जो चिता के अंगारों पर धूम छाया हो ऐसा दिखाई देता है। कौतुक देखहि देखहि कौतुक नभसुर वृन्दा देखहि कौतुक नभसुर वृन्दा कबहु को विस्मय कबहु आनंदा कबहु को विस्मय कबहु आनंदा रुधिर गाढ़ गड्ढा में रुधिर गाढ़ भरी भरी जम्यो ऊपर धूरी उड़ाई ऊपर धूरी उड़ाई जनु अंगार राशि न पर मृतक धूम रह्यो छाई मृतक धूम रहो छाई। घायल वीर कैसे शोभित हो रहे थे। ये रणांगन का ये शोभा गोस्वामी जी लिखते हैं। तो कैसे ये शोभते हैं जैसे फूले हुए अर्थात प्रस्फुटित वृक्ष। कौन सा वृक्ष? पलाश का वृक्ष। ये शोभित होता है। आप जानते हैं ये जो पलाश वृक्ष को किंसुक भी जो कहा जाता है और निर्गंधा एवं किंसुका इसके फूलों में कोई बास नहीं है। केवल रक्त वर्ण बड़ा बड़ा फूल होता है। तो ऐसे फूले हुए पलाश वृक्ष का उपमा देते हैं। तो कैसे? अर्थात यहाँ वीरों को ये पलाश वृक्ष का उपमा दिया गया है और इनके शरीर में जो घाव होने पर जो खून शरीर पर ठौर ठौर पर निकलता है ये मानो पलाश का लाल लाल बड़ा बड़ा फूल है और पलाश फूल भी लाल भी होता है। इसलिए फूले हुए पलाश वृक्ष की उपमा दी गई। घायल वीर विराजहि कैसे घायल वीर विराजहि कैसे कुसुमित किंसुक के तरु जैसे कुसुमित किंसुक के तरु जैसे। इधर वानर और राक्षसों का युद्ध चल रहा है
और लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा भी अत्यंत जो क्रोध करके लड़ते हैं, ये आपस में भिड़ते हैं, अपना बल बुद्धि प्रयोग करते हैं, एक दूसरों से ये जीत नहीं सकते थे। मेघनाद छल बल से अधर्म युद्ध करता है, कबहू प्रगट, कबहू आकाश चला जाता है, कबहू कुछ करता है। ऐसे मेघनाद छल बल से अधर्म युद्ध करता है। वाल्मीकि रामायण में लिखा जाता है, उभावपि सुविक्रांत, दोनों ही सुविक्रांत अत्यंत योद्धा है। सर्वशास्त्र कोविद, ये दोनों ही युद्ध शास्त्र में कोविद है, पंडित है। उभौ परम दुर्जया बड़वत, अतुल्य बल तेजसा, और दोनों ही अतुल बल से तेजियान भी है। ऐसा वाल्मीकि रामायण में दोनों को बारे में कहा है। तब लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके सारथी और रथ को टुकड़े टुकड़े कर डाला। शेष जी उस पर अनेक प्रकार से वार करते हैं। राक्षस इनका प्रतिरोध नहीं कर पा रहा है। राक्षस मेघनाद अब सोचा कि अब मेरा प्राण ही अवशेष रह गया है, तो रावण के पुत्र के अंदाज मन में यह अंदाज किया कि अब इस संकट में मेरे प्राण निकलने वाले हैं। लक्ष्मण मेघ नाद जो जोधा, लक्ष्मण मेघ नाद दो जोधा, धीरहि परस पर करी अति क्रोधा, धीरहि परस पर करी अति क्रोधा, एक ही एक सकही नहीं जीती, निशिचर छलवल करही अनीति, निशिचर छलवल करही अनीति, ना क्रोधवंत तव भयेउ अनंता, क्रोधवंत तव भयेउ अनंता, भंजेउ रथ सारथी तुरंता, नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राण अवशेषा, नाना विधि प्रहार कर शेषा, रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरि मम प्राण, संकट भयउ हरि मम प्राण। उसने वीरों का नाश करने वाली, तब क्या हुआ जब ये अपना जीवन को संकट में देखा, प्राण हरने का समय आ गया, तब ये मेघनाद तो क्या किया ना, वीरों को नाश करने वाली अपने वीर घातिनी नाम को सांगी लखन जी पर चलाई, जो बड़ी तेजमय था
वह लक्ष्मण जी के छाती में लगी। शक्ति के लगने से श्री लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई। तब वह भय छोड़कर, तब मेघनाद राक्षस भय छोड़कर लक्ष्मण जी के पास वह चला गया। मेघनाद के समान अगणित योद्धा उनको उठाने लगे, परंतु जगत के आधार अनंत शेष देव स्वयं ये कैसे उठ सकते हैं। सब योद्धा लज्जित होकर चले गए। वीर घातिनी छाड़ सी सांगी, एक वर्षा है। वीर घातिनी छाड़ सी सांगी, तेज पुण्य लक्ष्मण उरलागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गए निकट भय त्यागे। तब चली गए निकट भय त्यागे। मेघनाद सम कोटि शत, मेघनाद सम कोटि शत, योद्धा रहे उठाई। जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसियाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। जैसे राम जी का धनुष बाण का नाम सार्ग धनुष, रावण के खड्ग के नाम चंद्रहास खड्ग, विष्णु के चक्र का नाम क्या है? सुदर्शन चक्र। इसी भांति इस शक्ति का नाम था वीरघातिनी सांगी। इस सांगी का नाम था वीरघातिनी सांगी। यह दिव्य शक्ति युक्त था, इसी से तेजपुंज कहा गया है। जब उनके प्राण संकट में पड़ा कि तब ये वीरघातिनी सांगी लक्ष्मण जी पर चला दी। यह शक्ति तेजपुंज थी, अर्थात वह तेज से वज्र के समान दीप्तिमान थी। कहा जाता है इसमें 8 घंटी लगा था और इसलिए प्रचंड शब्द करके ये दौड़ रहा था। वज्र के समान दीप्तिमान थी और उनमें से प्रचंड अग्निवत ज्वालाएं भी निकलती थी। किसी किसी का मत है कि सवरी जी के बेर लक्ष्मण जी ने जूठे होने के कारण ये नहीं खाए थे, ये फेंक दिए थे। इसका कारण यह हुआ कि उनको शक्ति लगी। पर गोस्वामी के कवितावली काव्य में लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी फल मांग मांग कर खाने का वर्णित है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अतः आज भगवान की तो लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी फल मांग मांग कर खाते हैं। अब भगवान की ऐसे क्षुधा देवताओं ने कभी देखी नहीं थी। देखकर देवताओं ने ये प्रभु के ऐसे कैसा प्रेम युक्त क्षुधा है, ये मांग मांग कर भाई लक्ष्मण जी सहित सबरी को इनका फल खाते हैं। तो यह देखकर देवताओं ने उनके ऊपर पुष्प वृष्टि की। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। सुमन बरसी सुर
सुमन बरसी हरसे सुर सुनी मुदित सराही सिहात। प्रशंसा करते हैं, के ही रुचि के ही क्षुधा, इनका फल का रुचि कैसा है और श्री राम जी के सुधा भी क्षुधा भी कैसा है। तो सानुज मांगी मांगी प्रभु खात, सानुज अर्थात अनुज के सहित तो मांगी मांग कर फल खात। सानुज मांगी मांगी प्रभु खात, प्रभु खात मांगत देती सवरी, प्रभु खात मांगत देती सवरी। राम भोगी जाग के, राम भोगी जाग के, राम भोगी जाग के अर्थात जो गीता में लिखा गया है क्या, अहं हि सर्वजज्ञानं भोक्ता च प्रभुरेव च, हम सर्वज्ञ के भोक्ता और सब सर्वज्ञ के प्रभु। ऐसे प्रभु आज सबरी को मांग मांग कर भय से तो खाते हैं। और प्रभु खात मांगत देती सवरी, राम भोगी जाग के, जाग के यज्ञ का जो भोक्ता है, पुलकित प्रशंसत आनंदित होकर उनको प्रशंसा करते हैं। कौन? सिद्ध देव सनकादि। पुलकित प्रशंसत सिद्ध देव सनकादि भाजन भाग के। इसीलिए जब शक्ति का द्वारा आघात किया लक्ष्मण जी को, तब ये मूर्छा होकर नीचे भूमि में पड़ गए। तब चली गए निकट भय त्यागे, अर्थात उसके भय न होने का कारण, भय त्यागने का कारण अर्थात उसके पूर्व में उनको भय था। लक्ष्मण जी को पूर्व में मेघनाथ का भय था कि भय कर रहा था। कैसे? भयऊ संकट भयऊ हरि मम प्राणा, इस संकट में ये मेरे प्राण हर लगे, इसी भय का इनको था। अब जान लिया कि यह मूर्छित हो गए हैं या मर गए हैं, क्योंकि शक्ति तो बड़ा अमोघ था। इससे निकट जाने पर इनको भय नहीं रहा। पास इसीलिए आया कि हमारे पिता सीता को ले आए थे लंका में, और अब हम राम के भाई लक्ष्मण को लंका ले आएंगे। इससे क्या होगा? जिससे केवल आऊंगा, और एक राम जी को एक ही सीता का दुख था, अब दोनों का दुख हो जाएगा। सीता जी का और अपने भाई लक्ष्मण जी का दुख हो जाएगा। तो ये दोनों का दुख होने से ये बिना प्रयास ही राम मर जाएंगे। पुनः पिता के सामने मैंने जो प्रतिज्ञा किया था, क्या प्रतिज्ञा किया था? कौतुक प्रात देखी हूँ मोरा, अब ही बहुत कहूँ का थोड़ा। मैं बहुत कुछ करना है, तुमको क्या बताऊंगा, सवेरे होते ही मैं कौतुक करके ही दिखाऊंगा। तो ये इनका जो लक्ष्मण जी को मूर्छित कर लिया, तो अतः मेरा यह कौतुक देखकर ये प्रसन्न हो जाएंगे, इनको साथ में लेकर जाएंगे। मूर्छित हुए
लक्ष्मण जी को। ऐसा सोचकर उनके पास आया। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गए निकट भय त्यागी। मेघनाद सम कोटि शत योद्धा रहे उठाई। अर्थात एक से न उठा तो लक्ष्मण जी, तो बहुत योद्धा भी मिलकर उठा न सके, तब क्यों न उठा सके? बहुत योद्धा मिलकर, इसका क्या कारण हो सकता है? तो इस शंका का समाधान वक्ता शंकर भगवान जी ये स्वयं समाधान करके कह रहे हैं कि इनको क्यों न उठा सके, इतना योद्धा मिलकर भी। ये जगत आधार है, ये जगत आधार है, अर्थात जगत के आधार है। ये शेष भगवान है जो ब्रह्मांड को हजारों फण वाले ये शेष भगवान है, जिन्होंने एक ही फण पर संपूर्ण ब्रह्मांड को उठाकर रखा है। तो इनको वही उठा सकता है, इनको वही उठा सकता है। कौन उठा सकता है ऐसे शेषदेव भगवान को? जो इनसे भी अधिक शक्तिमान हो, तो ऐसा कोई नहीं है। या जिनके ऊपर इनकी कृपा हो, ये भी उठा सकते हैं। ये जगत के आधार ये सब जो वर्णित है, गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, लक्षण धाम राम प्रिय, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। और जो वाल्मीकि जी लक्ष्मण की परिचय देते हैं श्री राम जी के आगे, क्या परिचय देते हैं? तुमको मैं जानता हूं, सीता जी को भी जानता, तुम माया भगवान, ये माया है और ये है भगवान। और लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण वही है जो सहस शिशु अहिसु महिधर, लखन सचराचर धनी। ये यहाँ आए हैं देवताओं के कार्य करने के लिए, नरशरीर धारण करके अवतरित हुए, ये भी मैं जानता हूँ। सुर काज धरि नर राज तनु चले, दलन खल निशिचरनी। वाल्मीकि जी कहते हैं ये स्वयं अनंत है, न अंत है जिसका, ये अनंत कहा जाता है। अर्थात जिसका सीमा नहीं, जो कि असीम है, इनको अनंत कहा जाता है। जो सर्वव्यापी है, जो नित्य और सर्वस्वरूप है, अर्थात जिनका अंत नहीं, उसको कोई अंत वाला कैसे उठा सकता है? मेघनाद द्वारा शक्ति का श्री लक्ष्मण जी को मारा जाना, ये वाल्मीकि अध्यात्म रामायण, हनुमान नाटक, आनंद रामायण, पद्म पुराण आदि में, इस ग्रंथों में ये नहीं मिलता है। अर्थात तो ये कैसे आया? कल्प भेद के चरित्र,
कल्प भेद हरि चरित सुहाए, जन्म कोटि निगमागम गाए। कल्प भेद में सो सुंदर चरित्र होता है। तो पर वाल्मीकि रामायण में रावण लक्ष्मण का युद्ध वर्णित है, जो कि इंद्रजीत और लक्ष्मण का युद्ध यहाँ वह चल रहा है, ऐसे ही वर्णन वहां पर भी है। तो रावण ने अपने प्राणों पर संकट आने पर शक्ति चलाई थी और लक्ष्मण जी को उठाना चाहा, पर ये उठा न सका। दोनों ही बात मिलता है। इस समय वह हनुमान जी को गुस्सा को अचेत हो गया था। उठाते समय हनुमान जी के गुस्सा मार से रावण अचेत हो गया था और हनुमान जी ने उठाकर लक्ष्मण को ले आए। तब क्या हुआ? जब उठाकर ले आए तब ये शक्ति रणभूमि को छोड़कर रावण के रथ को चली गई और लक्ष्मण जी बिना औषधि के भी स्वस्थ हो गए थे। और तो शंकर भगवान जी जो कहते हैं, हे गिरिजे सुनो, क्या सुनो? क्रोधाग्नि, जिनके क्रोधाग्नि 14 भुवन को शीघ्र ही जला डालते हैं, ये शेषदेव का ये क्रोधाग्नि। और देवता मनुष्य तथा चराचर जिनके सेवा करते हैं, उसके कौन रण में जीत सकता है? अर्थात कोई नहीं जीत सकता। तो ये जो आश्चर्यमय चरित्र जो हो रहा है, इस आश्चर्यमय चरित्र को कोई जान नहीं पाते, वही जान पाते हैं, जान सकते हैं जिस पर श्री राम जी की कृपा होता है, वही केवल जान सकते हैं। सभी इनको नहीं समझ सकते हैं। सुनु गिरिजा क्रोधानल जासु, जा रही भुवन 4-10 आसु। सक संग्राम जीत को ताही, से वही सुर नर अग जग जाही। यह कौतुक जान पे सोई, जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होई। अर्थात प्रलय काल में शेष रूप में लक्ष्मण जी उनके 1000 मुख से फुफकार करते हुए कालाग्नि को प्रकट करते हैं, जो सृष्टि को भस्म कर देता है। भुवन 4-10, 14 भुवन, 4-10, 14 भुवन को भस्म कर देता है। ये 14 भुवन, ऊपर 7 भुवन और नीचे भी 7 भुवन। तो भूर्भुवः स्वः महजनः तपः सत्य, ये ऊपर का 7 और नीचे का 7 भुवन। तल अतल वितल सुतल रसातल तलातल पाताल, ये नीचे का 7। अर्थात ये 14 भुवन को भस्म कर सकते हैं प्रलय काल में। उनको कौन जीत सकता? सुनु गिरिजा क्रोधानल जासु, जा रही भुवन 4-10 आसु। सक संग्राम जीत को ताही, से वही सुर नर अग जग माही। प्रभु
प्रभु के यह तो कौतुक लीला को कोई जान नहीं सकते। जिनको प्रभु का कृपा प्राप्त है वे ही केवल जान सकते हैं। अतः जो कृपा प्राप्त किए हैं विभीषण जी, हनुमान जी, भूसुंड जी, शिव जी और वाल्मीकि जी और गोस्वामी जी भी जानते हैं ये प्रभु के जो कृपा पात्र है। तो गोस्वामी जी कैसे इनको मालूम हुआ इसके बारे में थोड़ा सुनिए। वे राम कृपा से जानते हैं। तो कैसे जानते हैं? सुझहि राम चरित मणिमाणिक। राम जी के चरित्र ये पावन वेद पुराण से लाया गया, इसीलिए ये पावन पर्वत है। और ये पर्वत के अंदर बहुत सारे खान हैं। ये खान में बहुत मणियां हैं। इस मणि में राम जी का विभिन्न प्रकार गुण, ये सब एक एक मणि है। तो इनको इन मणि को ये देख सकते हैं, हमारे कवि गोस्वामी जी देख सकते हैं। तो कैसे देख सकते हैं? सुझहि राम चरित मणिमाणिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। जिन पर ये कृपा करते हैं वे भी केवल जान पाते हैं। जेहि पर कृपा करहि जन जानी। जिनके ऊपर श्री राम जी कृपा करते हैं भक्त जानकर, इनके हृदय रूपक आंगन में सरस्वती को ले आकर नचाते हैं। तो ये ही जान सकते हैं। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कबीर जीर नचावही मानी। अगर हृदय में सरस्वती आ जाते तो क्या नहीं मालूम हो सकता। इसीलिए गोस्वामी जी को सब कुछ मालूम है। और गोस्वामी जी भी कहते हैं क्या? उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। जो कुछ प्रेरणा हृदय में आते हैं, इनका प्रेरणा तो रघुनाथ जी करते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं जो कुछ कहता हूँ ये रघुनाथ जी के प्रेरणा से ही कहता हूँ, अपनी मन से नहीं कहता। तस कही हूँ हिया हरि के प्रेरे। हरि के प्रेरणा से ही मैं सब कहता हूँ। तो संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौटी। युद्धपतियों अपने अपने सेना के देखभाल और गिनती करने लगे कि अर्थात कौन बचे और कौन मारे गए और कितना रहे। तो उस समय व्यापक ब्रह्म जो किसी से जीते योग्य नहीं है, जो कि सबके स्वामी है और जो करुणा के सागर है, ऐसे श्री रामचंद्र जी ने पूछा मेरा लक्ष्मण कहाँ है। इतने में श्री हनुमान जी लक्ष्मण जी को लेकर आए और छोटे भाई को मूर्छित अवस्था में देखकर प्रभु ने अत्यंत दुख किया। संध्या समय फिरी दो बाहनी, लगे संवारन निज निजनी। व्यापक ब्रह्म अजित करुणा कर, लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। तब लगिले आए हनुमान,
अनुज देखी प्रभु अति दुख मान। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणामस्तु।